नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं हूं विजय शंकर। काफी लंबे अरसे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अंततः अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है। कई सारे लोग अनुमान लगा रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान को शायद बनाया जाएगा या शिवराज सिंह चौहान को बनाया जाएगा, लेकिन इन सारे नामों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हर बार की तरह इस बार भी अपने फैसले से सबको चौंकाया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी नए नए प्रयोगों के दौर से गुजर रही है, नए नए प्रयोग कर रही है और आज की नहीं बल्कि भविष्य की सोच करके निर्णय लेती है। और नई भाजपा बनाने की जो सोच है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की, वह इसी फैसले से आप देख सकते हैं। 2014 के बाद से जो जो फैसले हुए आप देख लीजिए। न केवल सरकार अपने संगठन में, सरकार में देश के हित के लिए जो निर्णय लिए गए हैं, सबसे अलग हटके सारी परंपराओं को तोड़ते हुए अभी तक जितने भी फैसले होते आ रहे हैं पारंपरिक रूप से सरकारों के टाइम में, सारे पारंपरिक तरीकों को तोड़ते हुए उन्होंने एक नया रास्ता बनाया है। और उसी में एक नई चीज और जुड़ गई है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव। नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। बिहार से आते हैं, 35 साल के हैं, 5 बार के विधायक हैं। नीतीश कुमार सरकार में मंत्री के पद पे भी रहे हैं, नगर विकास मंत्री, और संगठन में भी रहे हैं, संगठन का भी काम किया उन्होंने, तो दोनों का अनुभव उनके पास है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे बड़े बड़े नाम अभी हैं। आप देख लीजिए, बड़े बड़े नाम केंद्र में जितने भी मंत्री हैं और भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ऐसे हैं जिनके पास ये योग्यता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन इन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए उन्होंने नितिन नवीन को ही क्यों बनाया? इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी संदेश देना चाहती है अपने कार्यकर्ताओं को। वो जो निचले स्तर पे, ग्राउंड लेवल पे जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ये संदेश दे रही है कि आप ये मत समझिए कि आपका काम केवल पोस्टर लगाना है, पुलिस की लाठियां खाना है, गांव गांव धूप में जाना है। ऐसा नहीं है। आप अपना काम ईमानदारी से करिए, कर्मठता से करिए, और जब मौका मिलेगा, सही समय आएगा, तो पार्टी आपको बड़े से बड़े पद तक भी पहुंचाएगी। निस्वार्थ होकर के आप पार्टी की सेवा करिए, पार्टी के लिए काम करिए, सही समय आने पर पार्टी आपको पुरस्कृत करेगी। ऐसा नहीं है कि कोई 70-80 साल का हो जाएगा, 65 साल का हो जाएगा तो ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे पहुंचेगा, तो ही केंद्र में आकर के बड़े बड़े पद पा सकेगा। ऐसा नहीं है। अब आपकी मेहनत देखी जाएगी, कर्मठता देखी जाएगी, वैचारिक प्रतिबद्धता देखी जाएगी, आपके अनुभव क्या हैं और आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है, उसको देखा जाएगा। ये संदेश दे रही है भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को। और दूसरा देखिए, नितिन नवीन को चुनने के कई सारे कारण हैं। जब छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव हो रहा था 2023 में, तो अमित शाह के काफी करीब थे। नितिन नवीन को सह प्रभारी बनाया गया था। उस दौरान उन्होंने जो जानकारी दी अमित शाह को, ग्राउंड लेवल पे जाकर जिस तरह से उन्होंने काम किया, जानकारी दी, जब सारे लोग कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है, लेकिन नितिन नवीन ने जानकारी दी गृह मंत्री अमित शाह को, नहीं हम जीत रहे हैं। और सटीक जानकारी, अगर जहां पे हमारी स्थिति अच्छी नहीं है वहां पे बताना कि नहीं स्थिति अच्छी है, हमें ये काम करना पड़ेगा, और जहां पे स्थिति अच्छी है वहां पे बताना कि हाँ ये हमारी स्थिति अच्छी है और इसके ये कारण है। इससे अमित शाह बहुत ही प्रभावित हुए। और फिर प्रधानमंत्री मोदी जी विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार में उन्होंने कई बार ये कहा है, जब मंच पे भाषण देने की बारी आती थी तो कई बार ये कहा है कि उनको बुलाइए, नितिन नवीन को भाषण देने दीजिए। दरअसल वो देखना चाहते थे, काफी लंबे समय से उनके दिमाग में, उनकी नजरों में नितिन नवीन का नाम था, और वो देखना चाहते थे कि वो कितनी तन्मयता से अपना काम कर पा रहे हैं। धीरे धीरे जब उनकी कसौटी में
नितिन नवीन खरे उतरे, तो फाइनली उनको, दरअसल अभी नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था, लेकिन उनको बाद में अध्यक्ष फिर से चुन लिया जाएगा परमानेंटली 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी में होता है। नितिन नवीन को अध्यक्ष चुना है भारतीय जनता पार्टी ने। इससे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी एक आशा है कि हाँ, हम भी बड़े पद पे जा सकते हैं, एक आत्मविश्वास जगा है, और पार्टी के प्रति जो उनको कार्य करने की जो समर्पण है वो और बढ़ेगा इससे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी में और असंतोष उत्पन्न होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में तो ये इस तरह के फैसले कभी हो ही नहीं सकते हैं, कभी हुए भी नहीं हैं। आप कांग्रेस पार्टी का, मैं आज़ादी के बाद की अगर मैं बात करूँ, देखिए जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज तक क्या कभी इस तरह के फैसले हुए हैं? क्या कभी इस तरह के फैसले हुए हैं? हो ही नहीं सकता है। और धीरे धीरे जो कांग्रेस पार्टी के वफादार जो कार्यकर्ता हैं, जो वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध है कांग्रेस को लेकर के, वो काफी दुखी है जिस तरह से कांग्रेस का आला कमान जिस तरह से रवैया है। अभी आप देखिए उड़ीसा के पूर्व विधायक हैं, उसने एक चिट्ठी लिखी सोनिया गांधी को और कहा कि हमारी पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आला कमान सही निर्णय नहीं ले पा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए अब प्रियंका गांधी को पार्टी की कमान संभालनी चाहिए, प्रियंका गांधी को आगे आना चाहिए, बागडोर प्रियंका गांधी के हाथों देना चाहिए। ये बात कांग्रेस पार्टी को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उसको निकाल दिया। जिसने ये पत्र लिखा है उसको निकाल दिया। अब दोनों पार्टियों के कार्य करने के तरीकों की तुलना आप कर लीजिए। एक भारतीय जनता पार्टी है जो नए विचार को प्रोत्साहन देती है, नए व्यक्तियों को, नए विचार को, नए काम करने के नए नए तरीकों को प्रोत्साहन देती है, उसको अपनाती है। एक तरफ ही कांग्रेस पार्टी है जो रूढ़िवादी तरीकों में फंसी हुई है, वही उसके पारंपरिक चुनाव लड़ने के तरीके हैं, उसके जो मुद्दे हैं स्पष्ट नहीं हैं और जनता को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जनता के दिमाग में, मन में क्या चल रहा है, क्या माहौल है समाज में आजकल, उसको भाप नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, वो अपने मुद्दे सेट नहीं कर पा रहे हैं। ये आने वाले टाइम में आप देखेंगे तो जितनी भी ये पार्टियां हैं इनमें असंतोष बढ़ेगा और अगर टूटने की कगार पे कांग्रेस पार्टी आ जाए तो कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं होगी। आने वाले टाइम में 2029 के चुनाव से पहले अगर कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो जाए तो मुझे कोई आश्चर्यचकित नहीं होगा। अगर 2029 तक नहीं होगा तो लोकसभा चुनाव के बाद 2029 के बाद होना तय है कांग्रेस पार्टी का विभाजन, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतने ही, मिलता है अगले वीडियो में।